बारीकी से देखते हुए एक कोमा विशाल तट पर बह रहा था। वह एक दूसरे के लकड़ी के बैरल पर झुक गई, इसलिए सौभाग्य से बच गई। अचानक एक लहर ने उसे पलट दिया। कई बार पानी को चोक करने के बाद वह आखिरकार जाग गई। वह खुद को समुद्र में पाकर आश्चर्यचकित थी। सौभाग्य से किनारे बहुत दूर नहीं था। वह तुरंत किनारे की दिशा में तैरती है। बहुत जल्दी किनारे में प्रवेश किया। उसने थके हुए शरीर को आगे बढ़ाया। बस जब उसने अपना बैग खोजा, एक छाया के बिना द्वीप पर देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह गलत द्वीप थी। इसलिए पहाड़ की ढलानों के आधे हिस्से में उसने तुरंत सूखने के लिए अपनी जेब में कपड़े पहने। वह अब बेहद अस्पष्ट थी। द्वीप इतना बड़ा था, वह मूल रूप से नहीं जानती थी कि कहाँ जाना है। इससे उसे थोड़ा डर लगा। आराम करने के बाद वह द्वीप पर जाना जारी रखती है, जिससे वह रास्ता खोजने में सक्षम होने की उम्मीद है। क्योंकि एक रास्ता है, वहाँ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास छोड़ने का एक तरीका है। लेकिन आधे दिन के लिए अभी भी कुछ भी कटाई नहीं की। वह अब अपने गले के लिए प्यासा थी। पीने के लिए पानी खोजने की जरूरत थी। इस समय पेड़ पर ओस के बीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया है। वह इसे पीने के लिए दौड़ी। पानी की एक बूंद बर्बाद नहीं होती है। उसने सभी पत्तियों को चाटा, लेकिन थोड़ा पानी जरूरत को हल नहीं करता है। उसने तुरंत चारों ओर खोज की, लेकिन दूसरी पत्तियों पर पानी की एक बूंद नहीं है। उज्जवल सूरज की रोशनी नीचे चमकती है, जिससे वह थोड़ा चक्कर आता है। इसलिए उसे एक जगह मिली जो सूरज को ढकने के लिए शाखाओं पर डालने के लिए कपड़े का उपयोग कर रही थी। वह आराम करने के लिए अंदर छिप गई। इस समय वह भी थक गई थी। केवल जैक के साथ प्यार पर भरोसा कर सकते हैं और दृढ़ता जारी रख सकते हैं। आराम करने के बाद वह सड़क पर जारी रही, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक एक पत्थर पर कदम रखा। वह रुक गई और उसे लेने के लिए बैठ गई। यह पता लगाना बहुत तेज है। इसका उपयोग आग को तुरंत 2 पत्थरों को जलाने के लिए किया जा सकता है। आधे दिन के लिए जा रहे हैं और अभी भी रहने वाले लोगों के निशान का पता नहीं लगा रहे हैं। आकाश को लगभग अंधेरा देखकर क्लेयर ने आग तैयार करने के लिए जमीन पर शाखाओं को उठाया। उसने सूखे पत्तों के ढेर का पोषण किया। अभी 2 पत्थर लिए। आग बनाने के लिए 2 घर्षण पत्थरों का उपयोग करें। हालांकि यह आग बनाता है, यह सूखी पत्तियों को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। फिर भी उससे थक गया। अचानक उसने कुछ सोचा, कमर को बाहर निकाला और एक चीरा बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया। उसने कपास को अंदर से बाहर निकाला, फिर आग बनाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया। बहुत जल्दी आग जला दी गई। उसने कुछ नहीं खाया लेकिन सो गया। अगली सुबह जो कुछ भी काट दिया गया, जिसने उसे जगाया। जैसे ही उसने देखा, उसे पता चला कि वह अपने पैरों के साथ रेंग रहा था। उसने उन्हें ब्रश किया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद उसने सभी चींटियों का भी पीछा किया, लेकिन बारीकी से देखते हुए उसके पैर हर जगह लाल थे। एक डॉक्टर के रूप में वह बस खुद को बंद कर सकती है। फिर रात को शाम को भरने के लिए रेत का उपयोग करें। पेट की भूख आगे बढ़ती रही। वह चली गई और भोजन और पेय की तलाश की। उसके लिए कुछ नारियल की खोज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह सब क्षतिग्रस्त था। नारियल के पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन बस देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह उसकी ऊंचाई से डर गया था। उसने जंगल में सपना देखा। बहुत जल्दी यह फिर से काला होने लगा। वह थककर सोने के लिए शाखाओं पर झुक गई। अगली सुबह उठा, एक और अधिक डरावनी बात उसका इंतजार कर रही थी।